So, hello friends, my name is Rishabh Raj and I'm a first year student at BITS Pilani. And today with me is Samyak Jain, who is my batchmate and is a fresher who is currently studying computer science at BITS Pilani. और उसका BITSAT का score है 393. So, hello Samyak. I'm Samyak Jain from Kota and मेरी JEE advanced rank 22893, JEE mains rank 1350 and BITSAT score 393. Oh, great. So, you are from Kota or you did coaching at Kota? I'm from Kota, local. Oh, सही है. Sorry, you could give some more tips so that people can score a good BITSAT score like you. You have scored 393. So BITSAT पेपर इतना हार्ड नहीं होता. BITSAT is basically speed and accuracy. Yeah. आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो फॉर स्पीड मॉक टेस्ट इनफ होते हैं. मॉक टेस्ट से स्पीड आ जाती है. फॉर एक्यूरेसी सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करो. जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अपनी सिली मिस्टेक्स को नोट डाउन करो एंड ट्राई टू मिनिमाइज दैट. एंड वन मोर एडवाइस आई कैन गिव इज कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट होती है कि अगर आपको आता है तो फिर आप 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आंसर दे सकते हो उसका, और नहीं आता तो आप 3 मिनट बैठे रहो, नहीं आएगा. और इनऑर्गेनिक आपको टाइम, इनऑर्गेनिक में सिली मिस्टेक्स भी नहीं होती एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है. सो Yeah. स्ट्रॉन्ग योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. डोंट सेट योर गोल स्कोर. लाइक पेपर से पहले तो हाँ. ऐसा लगता होगा कि 350 गोल स्कोर है, 390 या फिर 400. पेपर के टाइम ऐसा कोई गोल स्कोर मत करो, क्योंकि पेपर में हो सकता है बहुत हार्ड आए या फिर बहुत ईजी आए. तो डिपेंड करता है कि कैसी कैसी रैंक्स आ रही है लोगों की. देन आई कैन से दैट डोंट बी नर्वस इन पेपर, क्योंकि नर्वसनेस से पेपर खराब हो सकता है एंड सिली मिस्टेक ज़्यादा हो सकती है नर्वसनेस से. Yeah. एंड ड्यूरिंग पेपर ट्राई टू लीव क्वेश्चंस. नहीं आ रहे तो क्वेश्चंस लीव कर दो. ऐसा नहीं कि मुझे इतने स्कोर करनी है फिर इतना तो अटेम्प्ट करना ही है. क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो जस्ट लीव दैट. डोंट हेजिटेट इन. सही में बहुत सही सही टिप्स दिया है तुमने. एंड आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट भी बहुत सही है बिकॉज बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि 350 कैसे लाना है, 390 कैसे लाना है. मतलब यू शुड डू योर प्रिपरेशन बट ऐसा कोई एम नहीं करना चाहिए कि इतना ही लाना है. सो ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगा. जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि इंग्लिश और रीजनिंग का कैसे तैयारी करना चाहिए. So for English, the best resource you can do is previous year question. इंग्लिश हाई स्कूल लेवल तक आती है, ज़्यादा नहीं आती इंग्लिश. लाइक वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, पर उसके लिए आप अलग से प्रिपरेशन कर नहीं सकते इस टाइम पे. तो या. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो इंग्लिश के लिए. फॉर लॉजिकल रीजनिंग अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू कैन सर्च ऑनलाइन फॉर सम क्वेश्चंस लाइक फॉर कैलेंडर टाइप क्वेश्चन और फॉर डाइस टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स होती है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सही टाइम में. बट या. डोंट डाइव डीप इनटू दिस, क्योंकि कैलेंडर वाले क्वेश्चन में भी बहुत नए अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं लाइक जेलर्स रूल और ये सब. वैसे क्वेश्चन बिटसैट में नहीं आते हैं. तो डोंट डाइव डीप, जस्ट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए और थोड़ी सी ट्रिक्स पता होनी चाहिए. तो इससे लॉजिकल रीजनिंग भी हो जाएगी. एंड वन मोर टिप, लाइक एक टाइम देना. ऐसा नहीं कि पीसीएम को सारा टाइम दो, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को मत दो. टाइम मतलब अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाना कि लॉजिकल रीजनिंग को भी अच्छा खासा टाइम मिले. तो तुम्हारा कहना है कि इंग्लिश और रीजनिंग को भी टाइम देना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए बट बहुत ज्यादा डीप डाइव भी नहीं करना चाहिए उसमें. द नेक्स्ट थिंग इज आई वांट टू आस्क यू अबाउट बोनस क्वेश्चन. तुम्हारा क्या व्यूज है उस पे? बोनस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए और अगर नहीं करना चाहिए तो किन को नहीं करना चाहिए? तो बोनस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अभी नहीं सोचना चाहिए. हम्म. लाइक जब मेरा पेपर हुआ था अप्रॉक्स 25 मिनट्स बचे थे एंड मेरे को 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो नहीं आ रहे थे. एंड उस वो ऐसे थे कि अगर मैं बाकी का टाइम भी उनमें स्पेंड कर दूँ तो फिर मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से. सही बात. तो टाइम भी बचा था एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इन माय अटेम्प्टेड क्वेश्चन. तो फिर मैंने उन 7 क्वेश्चंस में गेस कर लिए. एंड एकदम ब्लाइंड गेस नहीं था. लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, 2 में मैंने गेस कर दिया. तो ऐसे 7 क्वेश्चंस कर लिए थे एंड देन आई अटेम्प्टेड बोनस क्वेश्चंस एंड अप्रॉक्स आई डिड 9 बोनस क्वेश्चन एंड ऑल वर करेक्ट. तो एक अच्छा खासा स्कोर इंक्रीज हो गया उससे. एंड दिस डिफाइज योर रैंक इन जीपीएट. सो मेरे जो बैचमेट्स है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के, उनमें से तो बहुत सारों ने बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे. तो ट्राई टू डू बोनस क्वेश्चंस, बट इफ यू हैव इनफ टाइम एंड कॉन्फिडेंस है कि जो अटेम्प्ट करे वो सही होंगे, तभी अटेम्प्ट करना बोनस क्वेश्चन. ओके, सो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि उनका जो मॉक टेस्ट का स्कोर है वो स्टैग्नेंट हो जाता है बिल्कुल, जैसे उसके बाद वो लोग इंक्रीज ही नहीं कर पाते उसके स्कोर को. लाइक अगर किसी का 250 है तो 250 रह जा रहा है.
ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो कुछ एडवाइस अगर तुम देना चाहोगे। मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो फिर उसको आप टेस्ट की तरह मत दो, उसको इम्प्रूवमेंट की तरह दो। लाइक मॉक टेस्ट हो गया तो फिर उसको पहले पूरा देखो कि मॉक टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े हैं। एंड मैं तो ऐसे करता था कि मैं टॉपिक्स लिख लेता था कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर जो छोड़े हैं, तो इससे पता रहता था कि कौन से टॉपिक हमें रिवाइज करने हैं। प्लस जो सिली मिस्टेक्स हो रही है उनको क्लासिफाई करो कि ये सिली मिस्टेक्स ही है या फिर कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, क्योंकि 90% ऑफ सिली मिस्टेक्स आर कंसेप्चुअल, और इससे मिनिमाइज हो जाएगी सिली मिस्टेक्स। एंड देन आई विल से कि डोंट डू मेनी मॉक टेस्ट, लाइक डू वन मॉक टेस्ट इन 3 days एंड रिवाइज दैट मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं कि हर दिन दो दो मॉक टेस्ट दे रहे हो, इससे फायदा नहीं होगा। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विल बी टॉकिंग अबाउट पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। ऐसे तो मेरे हिसाब से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट फिर भी अगर तुम्हारे हिसाब से कोई ऐसा मेथड जो तुमने ट्राई किया था एंड अगर दूसरे ट्राई करेंगे तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी पर्सन टू पर्सन करती है, पर एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपको इतने क्वेश्चन इतने टाइम में करने, लाइक फिजिक्स में अगर आपको इतना टाइम देना है तो फिर वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिजिक्स करते जाओ पूरे पेपर में, हम्म। आधा टाइम फिजिक्स में दे दो। तो फिर माय स्ट्रैटेजी वाज दैट कि मैं पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था, देन मैथ्स एंड देन एट लास्ट फिजिक्स। ओके। एंड बिट सेट में फिर लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी अटेम्प्ट करी थी, तो फिर उनके लिए भी टाइम स्पेंड करा था, उनके लिए टाइम सेव किया था। ओके। तो फिर माय एडवाइस विल बी कि एक जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तब एक टाइम लिमिट बना दो कि इतना टाइम देना है हर सब्जेक्ट को। इससे ज़्यादा टाइम हो रहा है तो फिर आप छोड़ के दूसरी सब्जेक्ट में पढ़ सकते हो। तो या दैट इज इट, यही क्वेश्चन थे हमारे। तो आई होप कि आपके डाउट सॉल्व हो गए होंगे। एंड एनी लास्ट एडवाइस यू वांट टू गिव, लाइक जो लास्ट मंथ स्ट्रेटजी से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसे टिप्स जो तुम देना चाहोगे स्टूडेंट्स को इस पॉइंट पे, क्योंकि अब बस आई थिंक 20 डेज बाकी है। बिट साइड इतना पोस्टपोन हो गया तो फिर आई होप कि रिवीजन तो अच्छे से हो गया होगा। तो इन 20 days में ऐसा नहीं कि आप सारे मतलब सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लो। डू स्पेसिफिक रिवीजन, जो चैप्टर्स आपके कमजोर है उनका रिवीजन करो, या फिर कुछ बेसिक चैप्टर्स है जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसका रिवीजन करो। एंड डू रिवाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज इट्स अ मार्क्स गेम। ओके। ऐसे एक और क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अलग है क्वेश्चन, बट उसमें नहीं दिए थे तो अभी पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर वगैरह टाइप के चैप्टर्स के बारे में। हाँ, तो फिर ये जो चैप्टर्स होते हैं ये एडवांस में तो इतने काम के नहीं होते, लाइक नहीं। पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स इतने इंपॉर्टेंट एडवांस में नहीं होते, बट फॉर मेंस एंड बिट सेट दे आर इंपॉर्टेंट। तो फिर इसमें एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स कर रहे हो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे। एंड फॉर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सम क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर बेस स्ट्रांग होगा तो फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी एनसीईआरटी से हो जाएंगे। एंड कुछ चैप्टर्स 11th में भी है जैसे इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, एंड इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में कुछ टेबल्स है, लाइक परसेंटेज ऑफ आयरन, परसेंटेज ऑफ मैंगनीज इन फूड, वो सब याद होनी चाहिए। थैंक यू फॉर कमिंग सम्यक।